राहुल गांधी के मंच पर अपमानित होने वाले पप्पू यादव को मोदी के मंच में मिला सम्मान। पप्पू यादव ने की प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ। पप्पू यादव बोले, प्रधानमंत्री मोदी ने जो वादा किया उसे पूरा किया। जो संकल्प था मेरा एयरपोर्ट का, जनता का, दुनिया से रेलवे को जोड़ने का, मेडिकल का, 6 महीने का वादा मैंने पूरा किया। एक संकल्प थी। प्रधानमंत्री मोदी और पप्पू यादव के ठहाके से विपक्ष में मची खलबली। बिहार के सियासत से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने इंडिया अलायंस में पूरी तरीके से खलबली मचा दी है। ये तस्वीर है पूर्णिया से, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे और इस दौरान मंच पर उन्होंने पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव से मुलाकात की और इस दौरान काफी ज्यादा अच्छे से बातचीत करते हुए नजर आए और दोनों के बीच में इस कदर बातचीत हुई कि दोनों मंच से ही ठहाके लगाते हुए नजर आए। इस दौरान पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ भी की है। दरअसल आपको बता दें कि यह तस्वीर बेहद खास इसलिए भी हो जाती है क्योंकि एक तरफ तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के वोटर अधिकार मंच पर पप्पू यादव को चढ़ने नहीं दिया जाता, उन्हें अपमानित किया जाता है, उन्हें धक्का दे दिया जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया पहुंचते हैं तो बकायदा प्रधानमंत्री मोदी के मंच पर पप्पू यादव को न सिर्फ बुलाया जाता है, बैठाया जाता है, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी उन्हें सम्मान देते हैं और उनसे बातचीत करते हुए नजर आते हैं। यही वजह है कि जो पप्पू यादव कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के काफी ज्यादा विवादित बोलते थे, काफी ज्यादा मुखर होकर के उनकी आलोचना करते थे, वही पप्पू यादव अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ये दो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बकायदा मंच सजा था, लेकिन इस मंच पर पप्पू यादव को चढ़ने नहीं दिया जाता। पप्पू यादव जो कि खुद को राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का सिपाही बताते हैं, उनको इस कदर राहुल गांधी के मंच पर ही अपमानित किया जाता है, उन्हें धक्का दे दिया जाता है। ये पहली तस्वीर है इसी बिहार की सियासत से। लेकिन वहीं दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पप्पू यादव से न सिर्फ बातचीत कर रहे हैं, उनको मंच पर सम्मान भी दे रहे हैं। ये दोनों ही तस्वीरें जो है वो बिहार की सियासत में इस वक्त छाई हुई है और ये तस्वीरें न सिर्फ पप्पू यादव के लिए बल्कि अब पूरे के पूरे विपक्ष के लिए काफी ज्यादा खलबली मचाती हुई नजर आ रही है। जहां पर लोग ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन ये असल चीज है, असल हकीकत है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी जो है वो जनता के दिलों को हैक करना जानते हैं। और अब जिस तरीके से पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के साथ ये तस्वीरें उनकी सामने आई है, ये साफ दिखाता है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी लोगों के दिलों को जीतना जानते हैं। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से पूर्णिया को प्रधानमंत्री मोदी ने सौगात दी है, उसको लेकर के पप्पू यादव काफी खुश नजर आए और उन्होंने कहा कि मेरा हवाई अड्डा और रेलवे को जोड़ने का संकल्प था, मैंने वो वादा पूरा किया। अब मैंने एक हाईटेक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का आग्रह किया है। हाई कोर्ट बेंच और पूर्णिया को उप राजधानी बनाने की भी मांग की है। मखाना और तिलकुट से जीएसटी खत्म करने का आग्रह किया है। एम्स और एक बांध बनाने का भी मैंने आग्रह किया है। सीमांचल की ओर कोसी की जनता की जीत है। सुनिए क्या कुछ पप्पू यादव ने कहा। पप्पू जी क्या कहेंगे मंच पे आपका जो संकल्प था मेरा एयरपोर्ट का, जनता का, दुनिया से रेलवे को जोड़ने का, मेडिकल का, 6 महीने का वादा मैंने पूरा किया। एक संकल्प थी। अब मैंने एक हाईटेक इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैंने आग्रह किया है। मैंने कहा विशेष आप हाई कोर्ट बेंच दे दो पूर्णिया को, आप उप राजधानी पूर्णिया का मैंने डिमांड किया। मैंने जीएसटी जो मखान पर और तिलकुट पर लगाया है, मैंने उसको खत्म करने का आग्रह किया है। मैंने आग्रह किया है कि आप एक एम्स की और हाईडेम को अविलंब बनाने के लिए मैंने आग्रह किया है। मैंने कहा विकास में आपका सहयोग यदि रहेगा
तो हम विकास के लिए आपको धन्यवाद देंगे। सीमांचल की जनता, कोसी की जनता की जीत है। आप आए, आपका अभिवादन कर रहे हैं, बहुत मुबारकबाद कर रहे हैं। हाईकोर्ट की भी मांग रही है पप्पू यादव जी। तो मैंने उठाया, तो हाईकोर्ट का बेंच मैंने कह दिया बहुत दिन, हमारी लड़ाई साफ है। एक हाईकोर्ट बेंच, उप राजधानी और एक इंटरनेशनल स्टेडियम का मैंने बात की। और बाढ़ से तो मुक्ति दिला दो, और मकान आप बोल दे रहे हो, जीएसटी हमको लगा रहे हो, हावड़ा फावड़ा में जीएसटी नहीं लगा रहे हो, तो आप भागरा में तो आप हम पर जीएसटी क्यों? हमारा किसान इससे परेशान होगा। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्णिया जिले में लगभग 36,000 करोड़ रुपए की नई विकास परियोजनाओं को सोमवार को शुरू किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्णिया हवाई अड्डे पर नवनिर्मित टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्णिया कोलकाता मार्ग पर पहली उड़ान को हरी झंडी भी दिखाई है। पूर्णिया जंक्शन से वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके रवाना भी किया गया है। समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और कई केंद्रीय मंत्री के साथ साथ राज्य मंत्री और सांसद और विधायक भी उपस्थित रहे। और इस दौरान पप्पू यादव ने ट्रेन के सफर की जो शुरुआत की गई है, अमृत वंदे भारत, उस पर क्या कुछ कहा है, सुनिए उनका ये बयान। ये उद्घाटन था ना मेरा, वंदे भारत, अमृत भारत, देश अमृत भारत साउथ के लिए, अमृत भारत साउथ के लिए था। और ये अमृत भारत तो सप्ताह में एक दिन है, उसको साप्ताहिक नहीं रहने देंगे, उसको हम कम से कम 6 दिन करेंगे। वंदे भारत 6 दिन है और एक पैसेंजर ट्रेन है। चुनाव के पहले ही ये वादा था, ये संकल्प था और यही विश्वास के साथ हम आए थे पूर्णिया। जनता के संघर्ष ने हमको बहुत ताकत दी, बहुत आवाज दिया और मुझको लगता है कि हम लोगों ने बड़ी जीत हासिल की है। ऐतिहासिक पल है, स्वर्णिम अक्षर में ये पल लिखा जाएगा। हमने जो वादा किया था 1 साल में वो पूरा किया है। और आज मैंने प्रधानमंत्री से विशेष पैकेज का डिमांड किया। हाई डैम आप बनाइए ताकि बाढ़ से मुक्ति मिले, पलायन को हम लोग रोक पाए। ये हम लोगों ने बहुत ही गंभीरता से हमने हाईकोर्ट बेंच और पूर्णिया को राजधानी बनाने का, साथ साथ एक एम्स के लिए भी हमने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया, मैंने डिमांड किया। मुझको लगता है कि पूर्णिया की जनता की यही आवाज है और यहाँ के युवाओं की एक आवाज है। इंडोर स्टेडियम, एक बड़ा स्टेडियम इंटरनेशनल मैच के लिए पूर्णिया में हो। और जो सबसे बड़ी बात है वो है एक जीएसटी जो मखान पर है 5.5% और तिलकुट पर 18%, इसको खत्म किया जाए। तो इसलिए आज से नए संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ये मैं आपको वादा करता हूं, चुनाव के पहले था एक संकल्प, ये दूसरा संकल्प हमारा जनता से वादा और आगे बढ़े। बता दें कि ये पहली दफा नहीं था जब वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पप्पू यादव को अपमानित किया गया हो, बल्कि इससे पहले भी कई दफा पप्पू यादव को कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस की ओर से तवज्जो नहीं दिया गया है। पप्पू यादव ने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया था। इसके बावजूद उन्हें टिकट नहीं दिया गया और आरजेडी ने इस सीट से अपना उम्मीदवार उतार दिया। ऐसे में पप्पू यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बावजूद वो कांग्रेस के प्रति वफादार बने हुए हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर कांग्रेस कहेगी तो विधानसभा चुनाव भी लड़ लेंगे। हालांकि कांग्रेस की ओर से पप्पू यादव को अहमियत नहीं दी गई। अभी हाल ही में पप्पू यादव को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा के मंच पर चढ़ने भी नहीं दिया गया था, उन्हें मंच से धक्का दे दिया गया था। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का उनके साथ मिलना कई संभावनाओं को जन्म देता है। पप्पू यादव हमेशा से ही बीजेपी के खिलाफ मुखर रहे हैं, लेकिन उनका इतिहास हमेशा से ही पाला बदलने कर रहा है। ऐसे में किसी भी सियासी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव है और चुनाव से पहले तमाम राजनेताओं के सुर भी कहीं ना कहीं बदल ही जाते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।